फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट विदाउट एनीवन्स हेल्प को कंटिन्यू करेंगे। एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट ईटीएफ्स, फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज ईटीएफ्स? तो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ईटीएफ्स इज दैट a certain company pulls money from a lot of people, ठीक है, from a lot of people and invests it in a diversified portfolio for some reason, maybe to mitigate risk, most probably to mitigate risk, right? So डाइवर्सिफिकेशन से क्या मतलब है मेरा? डाइवर्सिफिकेशन से व्हाट आई मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन इज दैट दे may they will invest the money that they have collected from the people into different stocks instead of a single stock, right? bunch of stocks. तो अब डाइवर्सिफिकेशन भी कई तरह के हो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन कैन बी सेक्टर स्पेसिफिक, डाइवर्सिफिकेशन कैन बी ओवरऑल, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन तो ईटीएफ का मेन फंडा क्या है कि ईटीएफ में क्या होगा कि दे विल कलेक्ट मनी फ्रॉम पीपल एंड दे विल हैव सम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मे बी सेक्टर का किसी सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन होगा, ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन कर रखा होगा, अलग अलग सेक्टर्स में कंपनियां पकड़ रखी होंगी, और मिड कैप लार्ज कैप या फिर कुछ भी इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन उनका हो सकता है। तो इसमें जो ईटीएफ्स होंगे वो कुछ ऐसे ईटीएफ्स भी होंगे, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, और इनको ट्रैक करें, इन जो उन शेयर में इन्वेस्ट करेंगे जो निफ्टी 50 के अंदर है, और जिस प्रपोर्शन में वो निफ्टी 50 के अंदर है उसमें ही वो इन्वेस्ट करेंगे। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड, राइट? तो when I talk about index funds, then index funds you will have to give your money directly to the fund management professionals and they will invest your money, right? But what happens in ETF is that you can trade ETFs directly through your डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। आप कंटिन्यूसली पूरे दिन ट्रेड कर सकते हो इसको, जस्ट लाइक अ स्टॉक। तो एक तरह से क्या होगा, व्हाट इज दिस थिंग, इट इज अ यूनिट इन देयर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। जो ये पूरा उन्होंने पैसा इकट्ठा किया उसको उन्होंने डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा, राइट? तो उस पूरे पोर्टफोलियो का मैंने एक छोटा सा यूनिट निकाल लिया, तो उस यूनिट को एक ईटीएफ कह दिया, और उसको हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें ट्रेड करने पे एक तो मेरी ब्रोकरेज कॉस्ट है, क्योंकि अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो म्यूचुअल फंड में मेरे को ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं आई थी, है ना। और क्योंकि कंपनी इसको मैनेज कर रही है तो कंपनी की थोड़ी सी मैनेजमेंट कॉस्ट भी होगी। लेकिन ये जो मैनेजमेंट कॉस्ट है, इट इज वेरी लेस देन द कॉस्ट दैट म्यूचुअल फंड्स चार्ज फॉर मैनेजमेंट। तभी आजकल ईटीएफ पॉपुलर भी हुए हैं काफी। तो ईटीएफ जो है वो बहुत लोगों से पैसे इकट्ठा करेगा, और वो एक पर्टिकुलर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अपना उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, और उसका एक पर्टिकुलर यूनिट जो होगा दैट इज अवेलेबल टू ट्रेड इन द मार्केट, तो उसको आप खरीद सकते हैं। तो एक्चुअली अगर मैं खरीद रहा हूं तो मैं निफ्टी वाला, अगर मैं निफ्टी 50 का कोई ईटीएफ है जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है, जो उसको ट्रैक कर रहा है, तो उसको खरीदने का मतलब ये है कि बेसिकली आई एम ट्रैकिंग द मार्केट परफॉर्मेंस। तो मार्केट परफॉर्मेंस में ट्रैक कर रहा हूँ। तो पिछले 30-40 सालों में देखा गया कि मार्केट परफॉर्मेंस अगर हम ट्रैक करते हैं तो 10% से 11% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, कोरोना आ गया अचानक से, मार्केट पूरा डाउन, आपका पैसा डूब गया। लेकिन आप इसमें तभी इन्वेस्ट करें व्हेन यू आर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, राइट? तो ये हो गया आपका ईटीएफ का कॉन्सेप्ट। और तो ईटीएफ सेलेक्ट कैसे करना है? तो
इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप ये जरूर देखें कि जिसकी लिक्विडिटी अच्छी हो आप उसी को खरीदें, क्योंकि अगर आप खरीद के बैठे हुए हैं और फिर आपको बेचना है, अब वो बिक ही नहीं रहा है अगर, तो फिर फायदा ही क्या? इफ देर इज नो वन टू परचेज योर ETFs, if there is no demand for your ETFs, if there are only buyers or if there are only sellers for a particular product, then it is a sign of trouble, right? So you have to keep this in mind that whatever ETF you are thinking of buying, it should have fair amount of liquidity. That, what do I mean by liquidity is that buyers and sellers are available in the market at all times, right? तो बस आई थिंक दिस मच बी एनफ। और ETFs, तो ETF भी हो गया, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड्स भी हो गए। अब छोटा सा एक कंपैरिजन ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे ख्याल से आई गेस यू पीपल must be aware about ETFs by now,